Hello, everyone, and welcome to Mindful Minutes, your one stop destination for tech, AI, and beyond. Welcome to the fifth episode of the AI series. In the previous episodes, we learned about various basic concepts and we learned about the certification that was provided to AI machines for telling them intelligent, right? And if you have missed that video, you can go back and look over the video again. So, guys, in today's episode, we are going to start with something that is interesting, that is important, and as well as easy to understand. तो आज के एपिसोड में जो भी हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज सो मच इजियर एज वेल एज ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव एआई एज देयर सब्जेक्ट्स एंड this would truly help you a lot. So, guys, before starting, I would like to ask you a simple question. That have you ever wondered how robots think, sense and act or how your phone knows exactly what you are saying? क्या हमने कभी ये सोचा है कि यार रोबोट्स कैसे सोच लेते हैं, कैसे काम कर लेते हैं और कैसे एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं? या फिर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमारा फोन है उसको पता है एग्जैक्टली कि हम क्या बोल रहे हैं? जस्ट थिंक ऑन इट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं. बहुत बार ऐसा भी होता होगा, इट हैपेंस विद मी एंड पीपल आई नो, बट आई बिलीव इट वुड हैव हैपेंड विद यू एज वेल. जब तुम लोग सोचते हो अबाउट शूज, यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू शूज, एंड आफ्टर सर्चिंग ओवर द वेब about shoes, it automatically the shoes get reflected on your Instagram feeds, on your Facebook ads, on your YouTube channels ads. Matlab, shoes are then everywhere. You are getting more sources to find out shoes. You are getting more designs of shoes, right? So यहाँ पे ये concept आया. Here is the answer to your question, that how your phone knows what exactly you are saying or thinking or looking for. तो ये सब शुरू हुआ था एक बहुत छोटी चीज से, दैट वाज एआई एजेंट्स. एंड आज के टाइम पे हम इतनी सिंपली इस एआई एजेंट को समझ पा रहे हैं और इसको इतनी सिंपली यूज कर पा रहे हैं, एंड मेजर अमाउंट ऑफ अस आर नॉट इवन अवेयर कि ये सब एआई एजेंट्स के थ्रू हो रहा है. सो गाइज, आज का टॉपिक इज एआई एजेंट्स. Today we are going to talk about what are agents, what are it composed of, and what are the key characteristics of agents. So, without any further ado, let's get into the video. Now, guys, talking about agents. Agents in AI is nothing, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल चीज है जो कि सेंस कर सकती है, परसीव कर सकती है एनवायरनमेंट को सेंसर्स के थ्रू, ठीक है, डिसीजन ले सकती है और एक्ट कर सकती है एक्चुएटर्स के थ्रू. सिंपल. वो कह रहा है एजेंट एक ऐसी चीज है जो कि इन्वायरमेंट को समझती है, उसको सेंस करती है, उसको परसीव मतलब उसको समझती कैसे है, उसको परसीव कैसे करती है, सेंसर्स के थ्रू, और उस पर डिसीजन लेती है और उस पर एक्ट करती है एक्चुएटर्स के थ्रू. ठीक है. अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई, राइट? सिंपल वर्ड्स में मैं ये बताती हूँ कि जो एआई एजेंट है वो बिहेव करता है ह्यूमन की तरह, ठीक है, जो कि एक्चुअली में है एक रोबोट जो कि सेंस कर सकता है, मतलब कि देख सकता है, थिंक कर सकता है और एक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट पे. सो व्हाट दे आर, if I talk about what they actually are, I can say an agent is nothing but जो ऑपरेट करता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर, परसीव करता है उस इन्वायरमेंट को, समझता है सेंसर्स के थ्रू, और डिसीजंस और एक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में एक्चुएटर्स के थ्रू, और उनका एक गोल भी होता है. दे हैव अ गोल जिसको उनको फुलफिल करना होता है. ये बात हो गई एआई एजेंट्स के बारे में. अभी जो एआई एजेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर कुछ मेंटल प्रॉपर्टीज भी होती हैं. अब ये मेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो ये होती है कि इनको नॉलेज होती है, दे हैव नॉलेज.
उनके अंदर बिलीव्स होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, गोल्स होते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, इन पर्टिकुलर मेंटल प्रॉपर्टीज को समझकर। क्योंकि इनमें मेंटल प्रॉपर्टीज हैं तो ये इन्वायरमेंट को इजीली परसीव कर सकते हैं, उस पर एक्शंस ले सकते हैं, और एक्चुएटर्स और अफेक्टर्स के थ्रू उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं, मैं ये बोल सकती हूँ, सेंसर्स आर दोज डिवाइसेस जो इनपुट लेती हैं, और एक्चुएटर्स एंड अफेक्टर्स आर दोज डिवाइसेस जो आउटपुट देती हैं, राइट। सेंसर्स क्या इनपुट ले रही हैं? इन्वायरमेंट को। एक्चुएटर्स अफेक्टर्स कहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं? इन्वायरमेंट में। व्हाट इज कांस्टेंट? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट नहीं होगा अगर एजेंट के पास, तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स का कोई रोल नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट। अब देखो, एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग भी एक एजेंट हो सकता है, एक रोबोट भी एक एजेंट हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी एक एजेंट हो सकता है, एक सेलफोन या एक कैमरे को भी मैं एजेंट बोल सकती हूँ। इवन जो अलेक्सा है हमारे घर में, वो भी एक एजेंट है। एंड एज वेल एज वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एन एजेंट। क्यों? क्योंकि हम परसीव करते हैं एनवायरनमेंट को, हम समझ सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, हम उस पर एक्शंस ले पाते हैं, राइट। तो वही तो एक एजेंट कर रहा है, राइट। एआई ने बोला कि मैं, एआई क्या था, हमने पढ़ा था, एक ऐसा रोबोट, एक ऐसी मशीन जो एक्ट करता है ह्यूमन की तरह। और वो क्या चीज है एआई के अंदर जो ह्यूमन की तरह एक्ट करवाने में उसको हेल्प करी? दैट इज एजेंट। जैसे हम लोग एनवायरनमेंट को समझ के उस पर एक्शन लेते हैं, एजेंट भी एनवायरनमेंट को समझ के उस पर एक्शन लेता है। गॉट माई पॉइंट? ग्रेट। अब देखो, एआई एजेंट के बारे में पढ़ने के बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एआई, जो मैंने तुम्हें बोला था। कंपोनेंट्स ऑफ एआई के अंदर 4 कंपोनेंट्स है। पहला है इन्वायरमेंट, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर्स, राइट। अब देखो, इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इन्वायरमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। सिंपल वर्ड्स में इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सराउंडिंग है, या एवरीथिंग अराउंड द एजेंट, जो हर एक चीज एजेंट के आसपास है, वो उसका इन्वायरमेंट है। बट एजेंट उसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। एजेंट इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, बट एजेंट के अलावा बाकी जो भी चीजें हैं उसके अराउंड, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, समथिंग दैट सराउंड्स द एजेंट, ठीक है। और ये जो इन्वायरमेंट है, ये डिस्क्राइब करता है एक सिचुएशन जिसके अंदर एजेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट है। किस जगह पे, कैसी सिचुएशन में वो एआई का एजेंट प्रेजेंट है, वो बताता है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे एजेंट रहता भी है, ऑपरेट भी करता है, और कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करता है अपनी इन्वायरमेंट सेंसिंग पे, ठीक है। दूसरा आते हैं सेंसर्स। सेंसर्स बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो डिटेक्ट करती हैं कोई भी चेंज इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब कि जैसे हमारी आईज या माइक्रोफोन्स या कैमरास जो डिटेक्ट करते हैं कुछ चेंज जो इन्वायरमेंट में आ रहा है, ठीक है। और वो सेंड करते हैं ये इंफॉर्मेशन टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो दैट जो एजेंट है वो उसकी सेंस करी हुई चीजों पर एक्शन परफॉर्म कर सके, जो उसको आउटपुट मिल गया सेंसर के थ्रू, उस पर आउटपुट परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो सेंसर्स क्या है? इनपुट डिवाइसेस है जनरली, ठीक है। तो तुम्हारी आईज इज एन इनपुट डिवाइस, तुम्हारा माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, तुम्हारा सिक्योरिटी कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर आते हैं एक्चुएटर्स। इफ आई टॉक अबाउट एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स वो पार्ट है जो कन्वर्ट करता है डिसीजन को फिजिकल एक्शंस में। एक डिसीजन जो मैंने परसीव करा, जो एक एजेंट ने परसीव करा एनवायरनमेंट से, उसको फिजिकल एक्शन में बनाने का काम करते हैं हमारे एक्चुएटर्स। जैसे कि मोटर्स, गियर्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं कि जो हमने एनवायरनमेंट से चीजें ली हैं और एक डिसीजन बनाना चाहे, उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो कौन करता है? एक्चुएटर। गॉट माई पॉइंट? फिर आते हैं इफेक्टर्स। जब मैं इफेक्टर्स की बात करती हूँ, इफेक्टर्स बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो एजेंट है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एजेंट जिसके थ्रू रिस्पॉन्ड करता है और अफेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट को,
इन्वायरमेंट में चेंजेस लाता है या रिस्पॉन्ड करके अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, वो अफेक्टर है। सिंपल। जैसे कि तुम्हारी आर्म्स, रोबोट के व्हील्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स या कोई भी मोबाइल स्क्रीन्स, ये सब क्या है, तुम्हें आउटपुट दे रहे हैं, सो दे आर द अफेक्टर्स। क्लियर। अब देखो, हमने पहले पढ़ा सेंसर्स ने क्या करा, इनपुट लिया। कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से इनपुट लिया। तो इन्वायरमेंट पहला कंपोनेंट, इन्वायरमेंट ने आके सेंसर्स को इनपुट दिया। सेंसर्स ने ये इनपुट एक्चुएटर्स को भेजा ताकि वो एक फिजिकल एक्शन बना सके। और ये जो एक्चुएटर्स हैं, इन्होंने अफेक्टर को बोला कि भाई अब तू ये काम परफॉर्म कर दे। और अफेक्टर्स ने जो एक्शन परफॉर्म करा वो कहाँ परफॉर्म करा, इन्वायरमेंट के अंदर। सो इट्स ए लूप, ये लूप चलता ही रहेगा। समझ रहे हो। इन्वायरमेंट ने कुछ परसीव कर, इन्वायरमेंट से सेंसर्स ने कुछ परसीव करा, सेंसर्स ने वो काम एक्चुएटर्स को बोला कि ऐसे कर दे, एक्चुएटर्स ने अफेक्टर्स को बोला कि भाई जा रियल वर्ल्ड में जाके काम कर दे, आउटपुट दे दे। और फिर वो आउटपुट रियल वर्ल्ड, दैट इज एनवायरनमेंट। गॉट माय पॉइंट। ग्रेट ग्रेट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द पीस प्रॉपर्टी। इसको तुम पीस प्रॉपर्टी भी कह लो, और यू कुड से द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग एआई। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर तुम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हो तो दिस इज समथिंग जो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो, जब मैं पीस प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो इधर P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट, A स्टैंड्स फॉर एक्चुएटर एंड S स्टैंड्स फॉर सेंसर्स। ठीक है। तो AI एजेंट कहता है कि एक अच्छा AI एजेंट, एक ऐसा एजेंट जिसको हम AI एजेंट बोल सके, उसके पास ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए है। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज नथिंग, कुछ भी नहीं है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज एक ऐसा आउटपुट जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एजेंट से, एक ऐसी चीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एजेंट के पास ये इनपुट गया है तो उसका ये आउटपुट दे। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आज अलेक्सा को बोलती हूँ कि मेरे को आज का क्लाइमेट बता, मेरा इनपुट क्या था, व्हाट्स द क्लाइमेट। अब आई वॉन्ट द अलेक्सा कि वो रिस्पॉन्ड करे मुझे एक क्लाइमेट के साथ, जो भी करंट क्लाइमेट है। दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ अलेक्सा, कि कैसे वो मेरे इनपुट का एक आउटपुट जनरेट कर रही है जो हमें चाहिए, और कितने अच्छे से कर रही है। ठीक है, दैट इज द परफॉर्मेंस। दूसरा भाई इन्वायरमेंट, जो हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या है, ये वो चीजें हैं, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर एक एजेंट है। ठीक है, सराउंडिंग हमारे एजेंट की, दैट इज द इन्वायरमेंट। तो एक एआई एजेंट के पास अगर इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो एजेंट करेगा क्या, कुछ भी नहीं। पढ़ा है वो भी बहुत आराम से, राइट। नेक्स्ट इज एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स एक डिवाइस भी हो सकती है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जिसके थ्रू जो एजेंट है वो एक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो वो टूल्स जो परफॉर्म करते हैं एक्शंस, वो क्या है, एक्चुएटर्स। एंड लास्ट में आते हैं सेंसर्स, द सेम थिंग, वो डिवाइसेस जो सेंस करती हैं इनपुट को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अभी देखो, ये जो मॉडल है ना, ये हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके और इवेल्युएट कर सके कैसे इंटेलिजेंट एजेंट्स फंक्शन करते हैं। जो एक इंटेलिजेंट एजेंट है जिसको हम बोलते हैं एक एआई एजेंट, वो कैसे फंक्शन करता है, वो हमने ऊपर से पढ़ा। दैट इज वॉज द कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। अब देखो, हमने इन्वायरमेंट भी एक टर्म पढ़ी थी और एक हम टर्म अभी पढ़ ही रहे हैं, दैट वाज एजेंट। एजेंट के वेरियस टाइप्स हैं, इन्वायरमेंट के वेरियस टाइप्स हैं, that I will be including in the next video. Next video में I'll tell you about agents के various types क्या हैं, environment के various types क्या हैं, ये हम next video में पढ़ेंगे। तो अब मैं क्या ये सोच सकती हूँ कि तुम लोग ये, जब तुम एक सीरी या तुम एक अलेक्सा या यू आर सीइंग अ गूगल और अ वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, कि वो काम कर रहे हैं, तो तुम अब ये सोचोगे कि एक एआई एजेंट काम कर रहा है। एक ऐसी डिवाइस उन डिवाइसेस के अंदर है, एक ऐसी चिप उन चीज़ों के अंदर है, एक ऐसा एजेंट उनमें
एग्जिस्ट करता है जो वो काम कर रहा है. सो इट्स लाइक नॉट ओनली अ वैक्यूम क्लीनर बट एन एआई एजेंट. अभी तक तो सिर्फ हम यही पढ़ रहे थे कि यार ये सीरी है या अलेक्सा है, बट नाउ वी आर लुकिंग देम फ्रॉम अ आई ऑफ एन एआई एजेंट. आई होप गाइज ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, एंड इफ यू फाइंड दिस explanation helpful, please give a thumbs up, like the video, subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you never miss any update from Mindful Minutes. Also, drop a comment telling me your favorite AI agent in the real life. See you in the next one.